खबर से जयपुर से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 75 साल के एक बुजुर्ग से 23 लाख की ठगी की गई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग से 23 लाख रुपए की ठगी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी गई थी। उनसे कहा गया था कि आपने नंबर से 2 करोड़ 8 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इस अपराध के लिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इसके बाद एक फर्जी सीबीआई अधिकारी से बात कराई गई और गिरफ्तारी की धमकी दी गई। ठगों ने 3 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा है। वीडियो कॉल के पीछे नकली अदालत भी दिखाई गई। बुजुर्ग ने बीमारी का भी हवाला दिया, लेकिन फिर भी उन्हें दया नहीं आई। मामला तब खुला जब बुजुर्ग बैंक में अपनी एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे, जिसके बाद बैंक मैनेजर को शक हुआ और उसके बाद फिर मामला दर्ज हुआ। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता सीधे जयपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, एक बुजुर्ग से 23 लाख की ठगी का मामला सामने आया है और उनको कई घंटे डिजिटल अरेस्ट भी रखा गया। क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि जो 75 वर्षीय बुजुर्ग है, उन्हें 3 दिन तक जो है ये साइबर ठगों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि 3 दिन के दरमियान जो है फर्जी तरीके से जो है मुंबई पुलिस के अधिकारी बनते हैं और सीबीआई ऑफिसर बन के जो है मनी लॉन्ड्रिंग 2.8 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है साइबर ठगों के द्वारा बुजुर्ग दंपति के ऊपर लगाया जाता है और उन्हें 3 दिन तक जो है डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। इसके बाद जब वो अपने जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा जब पैसे नहीं होने की बात कही जाती है तो उन्हें एफडी तोड़वाने की बात है साइबर ठगों के द्वारा कही जाती है। और जब वो एफडी तोड़वाने के लिए बैंक में पहुंचते हैं और मैनेजर ने जब कहा कि आप अपनी एफडी क्यों तोड़वा रहे हैं, तो उनके कहने पे उन्होंने पूरी घटना के बारे में जो है जो बैंक मैनेजर है उनको उस पूरी घटना का विवरण दिया और उसके बाद उनके माध्यम से जो है उनकी सूझबूझ से हम कहेंगे बैंक मैनेजर के, तो उन्होंने इस पूरे मामले की जो कह सकते हैं कि फिर मामला ये थाने के अंदर पहुंचता है और उसके बाद जो है साइबर ठगों की जो कह सकते हैं पड़ताल करने के लिए जो है कई टीमें गठित की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पूर्व के अंदर भी कई इसी तरीके के डिजिटल अरेस्ट है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो फर्जी तरीके से जो सीबीआई ऑफिसर बनते हैं और जो नकली कोर्ट है वो उन्हें वीडियो के माध्यम से दिखाई जाती है और फिर बाद में उनको धमकी दी जाती है कि आपको कभी भी अरेस्ट किया जाता है। तो आप देखिए कि किसी भी अगर बुजुर्ग दंपति है, और वो सबसे बड़ी बात ये है कि इस दरमियान जो बुजुर्ग दंपति हैं उनके द्वारा जो है अपनी पत्नी का भी जो है बीमार पत्नी का हवाला दिया जाता है और उसको लेकर भी जब साइबर ठगों को दया नहीं आती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप अनिल देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो डिजिटल अरेस्ट हुए हैं 23 लाख के करीब जो है ठगी यहाँ पर की जाती है साइबर ठगों के द्वारा और फिर बाद में 20 लाख रुपए की जो कह सकते हैं एफडी तोड़वाने के लिए बैंक में पहुंचते हैं और तब जाकर इस पूरे मामले का उजागर होता है। एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि अगर इस तरीके के कोई भी आपके पास फ्रॉड कॉल आते हैं या फिर मैसेज आते हैं तो आप उनको सीरियस ना लीजिए। नज़दीकी जो साइबर थाना होता है उसके अंदर कंप्लेन कीजिए, पुलिस थाने में आप अपनी कंप्लेन कीजिए और जो भी इस तरीके के साइबर ठग होते हैं उन तक जो है पुलिस जो कह सकते हैं कि उनकी धरपकड़ करने का काम है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से, क्योंकि ये पूरा मामला ये 26 मई को जो है ये मामला उजागर होता है और उसके बाद जो कह सकते हैं कि 3 दिन तक जो 23 लाख रुपए की ठगी की जाती है और फिर बाद में जो कह सकते हैं कि पुलिस भी लगातार जो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार लोगों से अपील करते हुए दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप कॉल या फिर मैसेज करते हैं तो आपको एक जो मैसेज है, वॉइस मैसेज है, वो अलग अलग आवाज़ के अंदर सुनाई देता है कि साइबर ठगों से आप सावधान रहें। लेकिन कुछ जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई है,
कहीं ना कहीं जो साइबर ठग हैं वो नए नए पैतरे हैं, वो लोगों को ठगने के लिए अपना रहे हैं। तो इसको लेकर भी जो है एक जो पुलिस के द्वारा जो कह सकते हैं जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इस तरीके की साइबर ठगी होती है और उसके अंदर जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उन्हें शिकार बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो साइबर ठग हैं उनकी धरपकड़ करने की जो कह सकते हैं कि जो पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ज़रूरत है। और साथ ही जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाता है उस टेक्नोलॉजी को भी जो कह सकते हैं कि पाबंद करने की भी ज़रूरत है, जिससे क्या है कि इन साइबर ठगों की जो कह सकते हैं कि इस तरीके की कारस्तानी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।